एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है विभेद, अध्याय 16 है। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है कार्ल एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है? कार्ल एंडरसन। परमाणु क्रमांक मोजले ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवाइजियर ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यह भी जो है आइंस्टीन के द्वारा ही खोजा गया था। गैसों का विसरण नियम की खोजकर्ता कौन है? तो ग्राहम। गैसों का विसरण नियम की खोजकर्ता है ग्राहम। चार्ल्स का नियम किसने दिया था? तो चार्ल्स ने। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे? तो मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता का नाम है मोजले। त्रिक नियम किसने दिया था? डॉबेराइनर। त्रिक नियम किसने दिया था? डॉबेराइनर। क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तो मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता है मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत के खोजकर्ता है पाउली। अपवर्जन सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता है डी ब्रॉगली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? डी ब्रॉगली। क्रमिक रचना नियम के खोजकर्ता कौन है? अफबाउ। क्रमिक रचना नियम के खोजकर्ता है अफबाउ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? तो जूलियट। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता है जूलियट। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया था? सांडी व फेजेंस। सांडी व फेजेंस। तनुता नियम के खोजकर्ता कौन है? ओस्टवाल्ड। तनुता नियम के खोजकर्ता कौन है? ओस्टवाल्ड। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे ने। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। असंयोजकता का नियम लुईस ने दिया था। असंयोजकता का नियम किसने दिया था? लुईस। पीएच मापक्रम, पीएच मापक्रम के खोजकर्ता कौन है? सारेंसन। पीएच मापक्रम के खोजकर्ता है सारेंसन। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? डिमिट्री मेंडलीफ। आवर्त सारणी के खोजकर्ता है डिमिट्री मेंडलीफ। अष्टक नियम के खोजकर्ता कौन है? न्यूलैंडस। अष्टक नियम के खोजकर्ता का नाम है न्यूलैंडस। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने। बोर सिद्धांत निल्स बोर ने। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंडस ने दिया था। अनिश्चितता नियम, अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेक्वेरल। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता का नाम है हेनरी बेक्वेरल। समस्थानिक खोजकर्ता कौन है? समस्थानिक के खोजकर्ता है सांडी। भारी जल के खोजकर्ता कौन है? हेराल्ड ऊरे। भारी जल के खोजकर्ता कौन है? हेराल्ड ऊरे। हेलियम के खोजकर्ता है लॉकईयर। ऑक्सीजन के खोजकर्ता है प्रिस्टले और सीले। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले और सीले। सोडियम, सोडियम के खोजकर्ता है डेवी। और पोटेशियम के खोजकर्ता भी डेवी हैं। सोडियम पोटेशियम के खोजकर्ता का नाम क्या है? डेवी। रेडियम, रेडियम के खोज किसने किया था? देखिए, क्यूरी मैरी क्यूरी प्रियो। याद रखिएगा। थोरियम के खोजकर्ता का नाम है बर्जिलियस। थोरियम के खोजकर्ता कौन थे? बर्जिलियस। यूरेनियम के खोजकर्ता कौन है? तो क्लैप्रोथ। यूरेनियम के खोजकर्ता का नाम है क्लैप्रोथ। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम है रदरफोर्ड। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? रीचर ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव,
प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? हेनरिच हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? हेनरिच हर्ट्ज। वैद्युत संयोजकता के खोजकर्ता है कौशल। वैद्युत संयोजकता के खोजकर्ता कौन है? कौशल। उत्प्रेरण, याद रखिएगा, उत्प्रेरण, इसके खोजकर्ता है बर्जेलियस। हाइड्रोजन के खोजकर्ता है कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम क्या है? कैवेंडिश। नाइट्रोजन के खोजकर्ता का नाम है डैनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? डैनियल रदरफोर्ड। आर्गन की खोज किसने किया था? रैगजे और रैले। याद रखिएगा, आर्गन के खोजकर्ता का नाम है रैगजे और रैले। मैग्नीशियम के खोजकर्ता कौन है? डेवी। कैल्शियम के खोजकर्ता भी डेवी हैं। अवोगाद्रो की परिकल्पना किसने किया था? अवोगाद्रो की परिकल्पना है, इसके खोजकर्ता है अवोगाड्रो। अवोगाड्रो। बायल का नियम किसने दिया था? तो रॉबर्ट बायल ने। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था। परासरण दाब का नियम देखिए, परासरण दाब का जो नियम है बर्कले ने दिया था। किसने? बर्कले। और पोलोनियम के खोज मैडम क्यूरी ने किया था और क्लोरीन का खोज सीले ने किया था। रसायन विज्ञान से संबंधित जो खोजे हैं, नेक्स्ट आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, मेंडलीफ। इलेक्ट्रॉन आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश के खोज किसने किया था? मिलिकन। इलेक्ट्रॉन आवेश के खोजकर्ता कौन है? मिलिकन। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो मोजले ने। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत का खोज किसने किया था? प्लैंक। प्रकाश के रसायन विज्ञान से संबंधित जो खोजे हैं, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत, इसका खोज प्लैंक ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। एक्स किरणों की खोज रोंटजेन ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोंटजेन। परमाणु मॉडल आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप का खोज किसने किया था? तो बोर ने। किसने किया था? बोर ने। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? बर्जेलियस। याद रखिएगा। और रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? तो बेकवेरल। रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता कौन है? बेकवेरल। न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इसका खोज किसने किया था? डी ब्रागली। डी ब्रागली। याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन का सिद्धांत का खोज किसने किया था? विद्युत अपघटन का सिद्धांत का खोज फैराडे ने किया था। कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी एंड एफ जोलियट। मैडम क्यूरी एंड, याद रखिएगा, एफ जोलियट। ये दोनों जो है, इन दोनों ने, मैडम क्यूरी और एफ जोलियट ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज किया था। लीवी ने रेडियोधर्मी तिथि का खोज किया था और लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज किया था। तो साइक्लोट्रॉन की खोज किसने किया था? लॉरेंस। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन। याद रखिएगा। ठोस कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका खोज टीडल ने किया था। किसने? टीडल। मेसॉन की खोज युकावा ने किया था। आर्गन की खोज रेले रैमजे ने किया था। नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की खोज किसने किया था? रैमजे ट्रेवर्स ने किया था। पीएच मान सोरेनसन ने किया था। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन। और विद्युतीय अपघटन से जमाव का खोज किसने किया था? सल्ज हार्डले। देखिए, यहां पे कांच में रंग देने वाले जो पदार्थ हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन से पदार्थ किस प्रकार के कांच का रंग प्रदान करते हैं? जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, यह हरा और हरा पीला रंग जो है देता है। कांच का जो रंग देता है, हरा और हरा पीला रंग का। क्यूप्रस लवण है, इससे कांच का रंग लाल होता है। कैडमियम सल्फाइड से जो रंग प्राप्त होता है कांच का, नींबू जैसा पीला प्राप्त होता है। कार्बन से कहरुआ कलर का जो है कांच का रंग प्राप्त होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा। याद रखिएगा। इसके बाद सिलोनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल।
फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट से कांच का जो रंग प्राप्त होता है प्रतिदीप्तशील पीला। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस, इससे जो है कांच का रंग जो प्राप्त होता है रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड, इससे कांच का जो रंग प्राप्त होता है गहरा लाल। और क्यूप्रिक लवण से पीकॉक नीला प्रकार का या पीकॉक नीला रंग का जो है कांच का रंग प्राप्त होता है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बहुलक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नायलॉन 6 जो बहुलक है इसका उपयोग रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66 का प्रयोग ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैराशूट, रस्सी और दरी बनाने में। बैकेलाइट का उपयोग गियर, सुरक्षा परत, विद्युत उपकरण बनाने में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग प्लास्टिक के रेजिन बर्तन बनाने में। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग संश्लेषित रेसे और संश्लेषित ऊन को बनाने में। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग ऑटोमोबाइल्स, टायर और चप्पल बनाने में। नाइट्राइल रबर का उपयोग सिल्ले बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलीइथाइल एक्राइलेट, इसका उपयोग फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में किया जाता है। टेरिलीन का उपयोग रेसे, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में उपयोग होता है। ग्लिटल का उपयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन का उपयोग विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों और प्रयोगशाला में इसका जो है उपयोग होता है। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग विद्युत रोधक, पैकिंग, पदार्थ, खिलौने और घरेलू वस्तुओं को बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। और टेफ्लॉन का उपयोग विद्युत रोधक, खाने के बर्तन में लेपन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक बार इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। साधारण नमक, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो जो व्यापारिक नाम है और जो आपका रासायनिक पदार्थ है इसको याद रखिएगा। तो सुहागा, इसको बोरेक्स बोलते हैं। सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ग्लावर साल्ट को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। माइक्रोकॉस्मिक लवण को सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन बोलते हैं। फिटकिरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है। देखिए माइक्रोकॉस्मिक लवण जो है इसको क्या बोलते हैं, सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन फास्फेट, और फिटकिरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। लाल दवा जो है इसका जो रासायनिक पदार्थ है, लाल दवा का एक ये व्यापारिक नाम है और जो रासायनिक पदार्थ है इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। कास्टिक पोटास, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोरा जो है इसका जो रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम नाइट्रेट है। नाइटर या नाइट्रेट, इसका रासायनिक पदार्थ जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। क्रोम एलम, इसका जो रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। चौक का जो रासायनिक पदार्थ है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूना, इसका जो रासायनिक पदार्थ है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड। नौसादर, इसको अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस को जो यह गैस है हास्य गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। लिथार्ज, इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा। गैलेना जो है इसको लेड सल्फाइड बोलते हैं। लाल सिंदूर या रेड लेड, इसको लेड परऑक्साइड बोलते हैं। सफेद लेड को बेसिक लेड कार्बोनेट बोलते हैं। नमक का अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सूत्र जो है एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इसका जो रासायनिक पदार्थ है आपको याद रखना है।
तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सोरे का अम्ल। इसका रासायनिक पदार्थ जो है वो है नाइट्रिक अम्ल। फिलोस्फर अम्ल, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियाल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्लराज, इसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अम्लराज। अम्लराज जो है इसका रासायनिक पदार्थ जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल गैस, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। ओलियम जो है इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। बॉक्साइड को हाइड्रेट्स एल्यूमिना कहते हैं। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हरा कशिश को फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड, हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड, लूनर कास्टिक को सिल्वर नाइट्रेट और ब्लैक जिंक को जिंक सल्फाइड कहते हैं। याद रखिएगा, ब्लैक जिंक को जिंक सल्फाइड, सफेद कशिश को जिंक सल्फेट, चाइनीज व्हाइट और फिलोसफर वूल को जिंक ऑक्साइड, क्विक सिल्वर को मरकरी यानी पारा कहते हैं। कैलोमल को मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। कोरोसिव सब्लिमेंट को मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। वर्मिलियन जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है और भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहते हैं। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसके बाद जो है सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बोरेडम जो है इसको सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। आर्सेनिक हाइड्राइड है। नीला कशिश, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। लिथोपोन को जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण बोला जाता है। मार्स गैस, इसको मीथेन बोलते हैं। और गेमेक्सिन को बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। इसके बाद है फास्जिन को कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन बोलते हैं। कार्बोलिक अम्ल, इसको फिनॉल और एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो रासायनिक पदार्थ है और उनके व्यापारिक नाम है और रासायनिक सूत्र दिया गया है, तो इसको भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो वुड स्पिरिट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसका व्यापारिक नाम क्या है? वुड, बताइए। देखिए, जो वुड स्पिरिट है यहां पर, अच्छा आप सूत्र भी अगर देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र नहीं है, बट इसका व्यापारिक नाम याद रखिएगा। जो वुड स्पिरिट है इसका व्यापारिक नाम है मिथाइल एल्कोहल। मड को स्टार्च बोलते हैं। टीएनबी को ट्राई नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, टीएनबी को, और टीएनटी को ट्राई नाइट्रोटाइलुइन बोलते हैं। अंगूर का रस, इसका व्यापारिक नाम ग्लूकोज है। फॉर्मेलिन जो है इसका व्यापारिक नाम फॉर्मल्डिहाइड का 10% बिलियन होता है। यूरिया को कार्बामाइड बोलते हैं, कार्बामाइड। क्लोरोफॉर्म, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। आयोडोफॉर्म को ट्राई आयोडोमीथेन कहते हैं। पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिनॉल को हाइड्रा ऑक्सीबेंजीन कहते हैं। मिक को मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम दिया गया है कि किस वर्ष किस वैज्ञानिक को किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनकी राष्ट्रीयता क्या था, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे है। जो लोग पीडीएफ ले चुके हैं, देखिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पहला यानी शुरू में सबसे पहले जिसको मिला था और लास्ट में जो मिला था, सिर्फ यही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन लोगों ने पीडीएफ ले लिया है, आप जो है एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। विवेद को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो जैसे देखिए 1901 में जैकब्स हेनरिक्स वाट हॉफ, तो 1901 में जैकब्स हेनरिक्स वाट हॉफ, ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, और इनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो विलयनों में परासरण दाब और रासायनिक गतिकी के नियमों की खोज के लिए 1901 में। 1902 में एमिल फिशर को सुगर और प्यूरिन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सवांटो आर्हिनियस को, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक थियोरी ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप जो है एक बार इसको अच्छे से पाउच कर रिवीजन करके आगे बढ़िएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। देखिए हम लोग लास्ट में जैसे 17 के बाद
जिन लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है या दिया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से प्रश्न पूछने की ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो है संभावनाएं बनती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो संभावनाएं हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो है जानकारी के तौर पर आप जो है इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार बल्कि कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है। तो जो पीडीएफ ले चुके हैं वो तो रिवीजन आसानी से कर लेंगे। जिन जिन लोगों ने नहीं लिया या लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। अगर जो लोग लेना भी नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके 1-2 बार इसको जो है आप खुद से बोल बोल कर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे जो है 2000, 2001, 2002 हम लोग 2017 के बाद से जो है डिस्कस करेंगे कि 2017 के बाद किन किन लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए जो है किस वर्ष उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए 2017 जैकस ड्यूबाचित, ठीक है, जैकस ड्यूबाचित, जोसिम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन, इन तीनों को क्रियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विकास के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैकस ड्यूबाचित ये स्विट्जरलैंड के, जोआसिम फ्रैंक ये जर्मनी और तथा अमेरिका, और रिचर्ड हेंडरसन ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। 2018 में फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगोरी विंटर, 3 नाम है, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगोरी विंटर, इनको जो है क्रमिक विकास में एंजाइम और एंटीबॉडी के उपयोग के लिए शोध कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए फ्रांसिस एच अर्नोल्ड ये अमेरिका के रहने वाले थे, जॉर्ज पी स्मिथ ये भी अमेरिका के हैं और ग्रेगोरी विंटर ये ब्रिटेन के हैं। 2019 में जॉर्ज बी गुइनफ और एम स्टैनली विंटिंगम और अकीरा योशिना को, इन तीनों को लिथियम आयन बैटरी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए जॉन बी जो गुइनफ है ये जर्मनी अमेरिका के हैं और एम स्टैनली जो विंटिंगम ये ब्रिटेन अमेरिका के हैं और अकीरा योशिना ये जापान के हैं। 2020 में इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डॉर्डना, 2020 में इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डॉर्डोना को जो है जीनोम संपादन की एक विधि विकसित करने के लिए जो है इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फ्रांस और दूसरे जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। याद रखिएगा नोट के तौर पे जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक नाम है जॉन बी गुइनफ, ये सबसे ज्यादा उम्र के यानी 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, जबकि सबसे कम उम्र में यानी 17 वर्ष की उम्र में यूसुफजई जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो यूसुफजई ये सबसे कम उम्र में यानी 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था और जॉन बी गुइनफ जो है ये सबसे ज्यादा उम्र में यानी 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का जो नाम है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो एमसीक्यूज है, पहला है इसको अच्छे से हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? किसी परमाणु के 3 आधारभूत जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये भी आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन। 3rd नंबर प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए प्रश्न संख्या 4 है एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिकण। 5 नंबर है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो नाम है जॉन डाल्टन। 6 नंबर है किसी परमाणु के लिए एलम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, एलम नहीं, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। प्लम पुडिंग मॉडल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? सही जवाब है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। कर्ण बोसान नाम का संबंध किस नाम से? कर्ण बोसान जो नाम है इसका संबंध किस नाम से है? तो एस एन बोस से। एस एन बोस नाम याद रखिएगा, और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा, ठीक है। एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, सूत्र पे भी जो है आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का निश्चेन है? बताइए, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का निश्चेन है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है? तो ब्रोमीन का, जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। 14 नंबर, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। 15 नंबर है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। 16 नंबर है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लवोइसियर, लवोइसियर याद रखिएगा, कहीं एंटोनी लवोइसियर भी होता है, तो याद रखिएगा एंटोनी लवोइसियर जो है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। 17 नंबर है, कौन सी धातु विद्युत बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु विद्युत बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, सॉफ्ट ड्रिंक, मृदु पेय जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित होती है? मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा CO2, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, NaCl किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? NaCl किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? तो नमक का, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। प्रश्न संख्या 20 है, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का। 21 नंबर, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, बताइए। देखिए देखिए, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। आप कमेंट करके बताइएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। 22 नंबर है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 23, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 24 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो MgOH2, MgOH2 है, याद रखिएगा। बक्साइट अयस्क है, बक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। जियोलाइट, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। 27 नंबर जो प्रश्न है,
देखिए, पसीना रोधी रसायनों में, पसीना रोधी डिओड्रेंट में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी रसायनों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्यूमिनियम यौगिक, एल्यूमिनियम यौगिक। 28 नंबर है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है AIN, AIN। चाक, चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक जो है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। 30 नंबर है, संगमरमर का प्रयोग भवन निर्माण तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वह कौन सा लवण है जो मानव अस्थियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रंग देने वाले पदार्थ और सूची 2 में कांच का रंग दिया गया है। क्यूप्रस लवण, क्यूप्रस लवण जो है इसका जो रंग होता है बताइए। क्यूप्रस लवण 32 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो एक बार आप जो है इसको एनालिसिस करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, जो क्यूप्रस लवण है, क्यूप्रस लवण का संबंध जो है इसमें जो कांच का, क्यूप्रस लवण से जो कांच का रंग प्राप्त होगा वो लाल होगा। क्या होगा? वो लाल होगा। और इसके बाद जो कोबाल्ट ऑक्साइड है इसका रंग जो होगा गहरा नीला होगा। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम जो सल्फाइड है इसका जो रंग प्राप्त होगा कांच का नींबू जैसा, नींबू जैसा लाल। और फेरिक लवण इसका जो है प्रतिदीप्त सिल पीला। तो याद रखिएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 में भी आपको बहुलक और उपयोग के साथ जो मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ बहुलक, दूसरे तरफ उपयोग दिया गया है। किस बहुलक का किस बहुलक को किस में उपयोग किया जाता है? तो जैसे देखिए, जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट इसका उपयोग किस में किया जाता है? बेकेलाइट का विद्युत उपकरण निर्माण में, पॉलीथीन का विद्युत रोधक घरों और प्रयोगशाला में, टेफ्लॉन का बर्तन निर्माण में और नायलॉन 66 का संश्लेषित रेशा और दरी बनाने में उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोडा लाइम है, सोडा लाइम क्या है आप बताइए? सोडा लाइम इसका जो सूत्र है NaOH + CaO, सोडा लाइम NaOH + CaO। 35 नंबर है, आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ क्या मिलाया जाता है? बताइए, आग बुझाने वाले यंत्र में H2SO4 के साथ क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3 तथा Na2CO3, याद रखिएगा। 36 नंबर जो है इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ रासायनिक पदार्थ, दूसरे तरफ व्यापारिक नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। कैलोमल, इसका व्यापारिक नाम क्या है? कैलोमल का, कैलोमल का व्यापारिक नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड, याद रखिएगा। चाइनीज व्हाइट का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिंक ऑक्साइड। चिली साल्ट पीटर का जो व्यापारिक नाम है वो क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और सोरे का अम्ल का व्यापारिक नाम है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 37 नंबर है, किस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? याद रखिएगा, किस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 और 1917 में, यानी ए और बी दोनों। 38 नंबर है, ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्लेन थियोडोर सीबर्ग और एडविन मैकमल्ना को। तो ग्लेन थियोडोर सीबर्ग और एडविन मैकमल्ना, इन दोनों को जो है ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए वैज्ञानिक, इन दोनों वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है?
बताइए, जो भारत सरकार BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन। 40 नंबर है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मरे हुए मछलियों से जो दुर्गंध निकलती है, किस यौगिक के कारण वह दुर्गंध जो है या बदबू जो है निकलती है? तो अमीनो यौगिक के कारण जो है इस प्रकार का यानी दुर्गंध जो है मछलियों से निकलता है, मृत मछलियों से। 41 जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसे लोहा जो है, लोहा का संबंध जो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। सीसा का संबंध किससे है? तो संचायक बैटरी से है। चांदी का जो संबंध है किससे है? तो फोटोग्राफी से है। और तांबा का तड़ित चालक से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए ऑप्शन डी। 42 है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु? तो याद रखिएगा, भविष्य की धातु जो है वो है टाइटेनियम। लाल स्याही बनाई जाती है किससे? लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो इयोसिन से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लाल स्याही इयोसिन से बनाया जाता है। 44 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, एसीटोन का जो संबंध है, एसीटोन, इसका संबंध जो है एसीटोन का नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो संबंध है वो किससे है? तो अग्निशामक से है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो संबंध है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घावों की मरहम पट्टी से। और द्रव अमोनिया जो है इसका संबंध प्रशीतक से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट का संबंध माचिस से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 46 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया गया? तो आइजिमा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और 47 जो है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है क्या कहलाती है? तो क्रायोजेनिक्स। 48 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो ओजोन रिक्ता का जो संबंध है चर्म कैंसर से है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। 49 है, आपको दिवस और तिथि दिया गया है, तो मिलान कीजिए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी दिवस जो है 11 मई को, ठीक है। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को, और नाकासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 50 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च इलेक्ट्रिक आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च इलेक्ट्रिक यानी सेवर आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरी का या बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होता है इसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो निकेल और कैडमियम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो जेली बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है वह है अमरूद, ठीक है। 52 है, संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। याद रखिएगा 2011 को जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र ने मनाया। और 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषण है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनीय गैसीय जो है प्रदूषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। 54, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित यौगिकों में से
कौन सा शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। 55 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए, फ्रेयॉन का जो संबंध है प्रस्थितक के रूप में, टेट्रा एथिलेट का जो संबंध है वह एंटी नॉक कारक अस्फोट रोधी के रूप में, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसका उपयोग होता है कीटनाशी के रूप में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से जल से हल्का पदार्थ क्या है? जल से भी हल्का पदार्थ जो है वो है सोडियम। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 56 है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट है। बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaO। आतिशबाजी में हरा रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग जो है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। 59 है, कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है? कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। और इसी के साथ जो है हमारा केमिस्ट्री पूरी तरह से फिनिक्स हो गया। हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को महेश वर्णवाल जो एनसीईआरटी सार है अच्छे तरह से फिनिक्स कर लिया है विथ एमसीक्यू के साथ। और आप लोग रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ लेकर रिवीजन कीजिए, फिर दोबारा से वीडियो को एनालिसिस कीजिए, वीडियो को देखिए, आपका जो रिवीजन है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कहीं भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या हमसे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग जो है कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल है, क्विज ग्रुप है या फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग क्विज को ज्वाइन नहीं किए हैं, देखिए हम लोग जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं क्विज ग्रुप में, उसका जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग जो है प्लीज आप लोग क्विज ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को उपलब्ध कराया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग बताइएगा कि हम लोग जो है अब ये दोनों तो फिनिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, अब जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया जाए। बहुत लोगों का रिकमेंड है कि ज्योग्राफी को स्टार्ट किया जाए, तो आई थिंक कि हम लोग जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी को लेकर चलेंगे, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल का। तो आप लोग एनसीईआरटी जो महेश वर्णवाल ज्योग्राफी है इसका पीडीएफ ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही लेक्चर को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो है अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।